प्रिय दर्शकों नमस्कार। मैं हूं डॉक्टर ब्रिजमोहन लाल गुप्ता और आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है आपके अपने चैनल आयुर्लेंस परिवार में। प्रिय दर्शकों, आज के वीडियो का विषय बिल्कुल नया है जिसको देखकर आप बहुत रोमांचित महसूस करेंगे। वह है कपड़ों का आपके शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव होता है। कपड़े अवसाद यानी डिप्रेशन से लड़ने में आपकी मदद कर सकते हैं कैसे, तथा कपड़ों की आपके मूड प्रबंधन और आत्मविश्वास बढ़ाने में क्या भूमिका हो सकती है। प्रिय दर्शकों, नॉर्थ वेस्टर्न यूनिवर्सिटी के 2012 के एक अध्ययन के अनुसार कुछ खास कपड़े पहनने से पहनने वाले के मनोविज्ञान और प्रदर्शन पर ठोस प्रभाव पड़ता है। इस अवधारणा को एनक्लोथेड कॉग्निशन के रूप में जाना जाता है। एनक्लोथेड कॉग्निशन का मतलब है कि हमारे कपड़े हमारे मन और काम करने की क्षमता पर असर डालते हैं। उदाहरण के लिए, जब हम काम पर लैब कोट या ब्लेजर पहनते हैं तो हम खुद ज़्यादा स्मार्ट और सक्षम महसूस करते हैं, जिससे हम बेहतर काम कर सकते हैं। हमारे कपड़े हमारे मानसिक हालात को बदल सकते हैं। अगर कपड़े हमें अच्छे विचारों से जोड़ते हैं तो असर अच्छा होगा, अगर बुरे विचारों से जोड़ेंगे तो बुरा होगा। जैसे महामारी के दौरान निकर या पजामा पहनने से कुछ लोगों की उत्पादकता कम हो गई, क्योंकि ये कपड़े आरामदायक होते हैं और आलस्य का संकेत दे सकते हैं। पहनने के लिए चुने गए रंग भी पहनने वाले के मूड को प्रभावित कर सकते हैं। दर्शकों, खुश मिजाज या चमकीले रंग व्यक्ति की ऊर्जा को बढ़ाने के लिए जाने जाते हैं, जबकि गहरे रंग कम तनाव आराम का एहसास पैदा करते हैं। कुछ रंग जो विशेष रूप से मूड को बढ़ाने वाले होते हैं। पीले और नारंगी रंग खुशी की भावना पैदा करते हैं। चमकीले रंग मस्तिष्क को उत्तेजित कर सकते हैं और ऊर्जा के स्तर को बढ़ा सकते हैं, जबकि नीला रंग शांति से जुड़ा होता है। किसी भी तरह के प्रिंट का भी मूड बढ़ाने में प्रभाव होता है। दर्शकों, ऐसा आंशिक रूप से इसलिए होता है क्योंकि रंग शरीर में कुछ हार्मोन और न्यूरोट्रांसमीटर के उत्पादन को प्रभावित कर सकते हैं। अगला है कपड़ों का सांस्कृतिक प्रभाव। सांस्कृतिक संदर्भ रंग धारणा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अलग अलग संस्कृतियों में रंगों के साथ अलग अलग जुड़ाव हो सकता है, जो व्यक्तिगत और सामाजिक अनुभवों के आधार पर उन रंगों के मूड को प्रभावित करने के तरीकों को प्रभावित कर सकता है। दर्शकों, अगला है फैशन भी मानसिक स्वास्थ्य को बनाए रखने या सुधारने का एक अक्सर अनदेखा तरीका है। यह हमें हर दिन आगे बढ़ने के लिए कुछ दे सकता है और अवसाद से लड़ने में भी हमारी मदद कर सकता है। प्रिय दर्शकों, फैशनेबल कपड़े भी मानसिक स्वास्थ्य को बनाए रखने या सुधारने का एक अक्सर अनदेखा तरीका है। ये हमें हर दिन आगे बढ़ने के लिए कुछ दे सकते हैं और अवसाद से लड़ने में हमारी मदद कर सकते हैं। अवसाद या अवसादग्रस्तता के प्रकरण में मुख्य लक्षणों में से एक है खुद की देखभाल करने में परेशानी होना, जैसे कि नहीं नहाना या कपड़े न पहनना। सुबह के कपड़े पहनना अक्सर आत्म देखभाल का एक अनदेखा पहलू होता है। दर्शकों, लेकिन ये अवसादग्रस्त प्रवृत्तियों से लड़ने में मदद कर सकता है और बदले में एक सचेत अभ्यास बन सकता है। दर्शकों, अच्छे कपड़े पहनना रचनात्मकता को भी बढ़ावा दे सकता है। ये एक ऐसा पहलू है जो जीवन के कई क्षेत्रों को प्रभावित करता है। दर्शकों, कि एक पोशाक के साथ आने में अपनी पसंद के कपड़े चुनने की शक्ति शामिल है। ऐसे कपड़े ढूंढना जो आपको अपने शरीर में अच्छा महसूस कराए और अपने बारे में आप कौन हैं आपका परिचय दे। ये मूड प्रबंधन और आत्मविश्वास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। दर्शकों, जब आप उदास महसूस कर रहे होते हैं तो एक अच्छा पहनावा आपको शारीरिक और भावनात्मक स्तर पर अपने शरीर को नियंत्रण पाने में मदद कर सकता है और आपको अपने दिन को आगे बढ़ाने के लिए आत्मविश्वास देता है। यह आपको अपनी पहचान के विभिन्न पहलुओं को फिर से आकार देने
और फिर से परिभाषित करने की अनुमति देता है। दर्शकों, अध्ययनों से पता चला है कि अंतर्मुखी लोग जो शब्दों के जरिए खुद को ठीक से नहीं व्यक्त कर पाते, वे फैशन से बहुत फायदा उठा सकते हैं। फैशन आत्म अभिव्यक्ति का एक आरामदायक तरीका हो सकता है। दर्शकों, कपड़े मुझे वो कहने का मौका देते हैं जो मैं शब्दों से नहीं कह पाता। मेरे रंगीन और मज़ेदार कपड़े मेरे शांत स्वभाव के बावजूद मेरी असली पहचान को दिखाते हैं। फैशन से हमें अपने पहले छापों पर नियंत्रण पाने में मदद मिलती है। दर्शकों, कपड़े हमारे जुड़ाव की भावना में भी मदद कर सकते हैं, ये दर्शाते हुए कि हम किस सामाजिक या सौंदर्य उपसमूह से संबंधित हैं। जब आप कपड़े पहने तो उन कपड़ों को चुनें जो आपकी खुशी और आत्मविश्वास दें, चाहे वे कितने भी सामान्य या अजीब क्यों नहीं लगे। इससे आप खुद को अच्छा महसूस करेंगे और आपके परिणाम भी बेहतर हो सकते हैं। प्रिय दर्शकों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि स्वास्थ्य ही धन है। अच्छे स्वास्थ्य के बिना हम जीवन के सुखों का आनंद नहीं ले सकते या समाज के प्रति अपने कर्तव्यों को पूरा नहीं कर सकते। इसलिए आयुर्लेंस चैनल आपको आपके स्वास्थ्य के बारे में यथासंभव प्रामाणिक, विश्वसनीय और प्रासंगिक आयुर्वेद की अधिक से अधिक जानकारी उपलब्ध कराने के लिए समर्पित है। अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें ताकि आप कभी भी नवीनतम सामग्री से वंचित नहीं रहें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रिय दर्शकों, आज के विषय की महत्ता को जानकर हजारों साल पहले आचार्य चरक ने सद्वृत्त के शुरुआत में उपदेशित किया है कि साधु वेश्य प्रसादिशय केशो मुधे श्रोत्रे ग्रहण पाद तेलो नित्य, अर्थात उत्तम यानी उचित वेश धारण करें, सिर के बाल संवार कर कंघी करके रखें, सिर कान त्वचा पर तेल का मर्दन करें। प्रिय दर्शकों, ये आपको सामान्य लग सकता है पर इनका बहुत ही वैज्ञानिक महत्व है। आचार्य चरक ने पहला सद्व्रत बताया है साधु वेश, जिसका अर्थ है उत्तम वेश यानी गुड लुकिंग ड्रेसेज, यानी आपका जो कार्य है उसी के अनुसार उचित पोशाक धारण करें। जैसे डॉक्टर, वकील आदि की पोशाक उनके कार्य के अनुसार होती है। आज के वीडियो में हम जानेंगे कि साधु वेश यानी उत्तम वेश धारण करने का आचार्य का क्या अभिप्राय है। आयुर्वेद दर्शकों, आयुर्वेद पूरे शरीर को स्वस्थ रखने की दुनिया की सबसे पुरानी प्रणाली है। ये एक विचार आधारित उपचार है जिसमें अच्छे स्वास्थ्य का आधार मन, शरीर और आत्मा के संतुलन एवं सामंजस्य को माना जाता है। आयुर्वेद में स्वस्थ के लक्षण समदोष, समअग्निश्च, समधातु मलक्रिय, प्रसन्न आत्म इंद्रिय मनय, स्वस्थ इत्य अभिधीयते। जिस मनुष्य के दोष यानी वात, पित्त, कफ, अग्नि यानी जाठराग्नि, रसादि सप्त धातु सम अवस्था में तथा स्थिर रहते हैं, मल मूत्र आदि की क्रिया ठीक होती है और शरीर की सब क्रियाएं समान और उचित है, जिसके मन, इंद्रिय और आत्मा प्रसन्न है, वही मनुष्य स्वस्थ है। फिर मस्तिष्क के अलावा शरीर को कोई भी अन्य वस्तु जल्दी ठीक नहीं कर सकती। अच्छे कपड़े आपके आत्मा, मन, इंद्रिय को प्रसन्न करते हैं, जिससे आपके शारीरिक मानसिक स्वास्थ्य को बढ़ाने में ये सहायक होते हैं। आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। प्रिय दर्शकों, अगर आपको ये जानकारी मददगार लगी तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना न भूलें और स्वास्थ्य और तंदुरुस्ती पर अधिक सुझावों के लिए आयुर्वेद चैनल को सब्सक्राइब करें। आपके प्रश्न है तो प्रश्न कमेंट्स में नीचे छोड़ें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आयुर्वेद अपनाएं, प्रसन्न रहें। नमस्कार।